अंजलि जी पानीपत से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा स्वभाव शुरू से ही कम बोलने वाला रहा है, जिसकी वजह से मैं सबकी बातों को दिल से लगा लेती हूँ, फिर मेरा मन बहुत दुखी होता है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कम बताएं। बोलने वाला स्वभाव तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन दूसरे की बातों को अपने दिल में रखने वाला स्वभाव ये अपने दुख के कारण बनेगा, अपना दुख का कारण बनेगा। अपने को ऐसा चाहिए कि अपने काम की बात, अपने धर्म की बात तो हम पकड़ लें। इसके बाद जैसे चिड़िया चहचहा रहे हैं, ऐसे जैसे हम कभी कभी होते तो जो बच्चे सेवा में होते हैं उन बात की, महाराज जी आपने सुना तो उनका सच्ची बात बताया, क्या कहा हमें पता ही नहीं चला। तो उनका क्यों, आप तो यहीं बैठे थे। तो हम कहा हमें बस आवाज़ भर सुनाई दे रही थी, कुछ कह रहे हो, क्योंकि हम अपने काम में लगे हुए थे। हमें काम की बात है तो श्रवणेंद्रिय सुनेगी, अगर काम की बात नहीं तो अभी हम ऐसे हो जाए तो आप बोलते रहो, कोई फर्क नहीं, हमारा चिंतन अपने चल रहा है। तो अगर सुखी होना है तो ये स्वभाव छोड़ना पड़ेगा कि हमको क्या कह रहा है सामने वाला। हमारे काम की बात है, धर्म की बात है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं। और हमारे काम से बाहर की बात है तो बोलते रहो, आपका मुख है, आपके विचार हैं, आपका जीवन, उसे हम अपने हृदय पे नहीं लेते। और कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। संसार अपने स्वभाव से विवश है, जैसे आप अपने स्वभाव से विवश हैं। अब वो स्वभाव उसका मान लो तमोगुणी है, स्वभाव उसका प्रतिकूल बोलने का है, स्वभाव है उसका उपहास करने का, वो जब बोलेगा आप दिल में ले लेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो ये स्वभाव तो ठीक नहीं है, इसमें तो बहुत परेशानी आ जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा स्वभाव रखो कि मतलब की बात तो सुन ली, जो धर्मयुक्त है, जो अपने कार्य लायक है, बकाया छोड़ दिया। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, जैसे कोई विदेशी भाषा में हमारे सामने हमको गालियां दे तो हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसे साधु को, ऐसे भक्त को, ऐसे भजन करने वाले को, विवेकी पुरुष को चाहिए कि उसकी भाषा में जब उसकी निंदा हो तो उसको कोई फर्क ना पड़े और मुस्कुरा कर चल दे, उसे भक्त कहते हैं। तो सत्संग आप सुनने आई हैं, आप साधु संग करें तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भक्ति है। अगर होती ना तो भगवान यहाँ क्यों भेजते। तो आप इस पर सुधार करो। दूसरों के द्वारा कहे हुए निंदनीय या दुखद वचनों को हमें स्वीकार नहीं करना। मानो जैसे पागल आदमी बोल रहा है, पागल आदमी की बात नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती, नहीं बुरा लगता, हंसी आती है, पागल है ना। ऐसे ही जो उपहास कर रहा है, जो निंदा कर रहा है, वो भगवान की माया से उसकी बुद्धि अपहरण कर ली गई, वो बेचारा है, उसकी बात सुनने लायक नहीं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बात कान से सुनी नहीं जाती। और अगर कहीं दुख लगे तो हमें विवेक के द्वारा हटा देना चाहिए, नहीं तो वो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, उसके प्रति घृणा नफरत बन जाएगी, तो हम और जलेंगे एकांत में बैठे हुए। अध्यात्म इन्हीं सब दुखों से बचाता है। तो स्वभाव बहुत बढ़िया है ना बोलने का, लेकिन स्वभाव में ये बहुत गलत है दूसरे की बात अंदर ले लेने का। इसको काटना चाहिए विवेक के द्वारा, नहीं तो फिर इसमें ज़्यादा अगर डूबोगी तो परेशानी आ जाएगी, मतलब बुद्धि को और डिप्रेशन में चली जाए कि जिसको देखो वो हमको कटु वचन बोलता रहता है, जिसको देखो हमें सताता रहता है। आप बार बार ऐसा अपने मन को विक्षेप से युक्त कर लेंगे, तो इससे बचाइए आप। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है, मुस्कुराना। अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान। और मस्त रहो, नाम जप करो, और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जब नाम जप कर रहे हो तो जहाँ नाम बाणी वहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ। तो हम अगर राम राम बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, हरि हरि बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो हमारे पास प्रभु हैं। जब प्रभु हैं तो कोई बाल बांका कैसे कर सकता है। इसीलिए भक्त दहाड़ता रहता है, मस्त रहता है जी। नीरज शर्मा जी मथुरा से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे कि आपके श्रीमुख से ज्ञात हुआ कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की 3 अवस्थाएं भजन को प्रभावित करते हैं। महाराज जी, सतोगुण की प्रधानता रहे। सतोगुण बाधा नहीं पहुंचाता, सतोगुण भजन में सहायक है। सतगुण और रजगुण मिलकर के बाधा कर सकता है। रजोगुण बाधा पहुंचा सकता, तमोगुण में तो फिर होता ही नहीं भजन।
निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस्मुदा। सतोगुण सहायक है। जो आज वर्णन हुआ वो काम की अवस्था का वर्णन है कि जब प्रथम अवस्था में काम होता है और सात्विक साधक होता है तो उसके अंदर कामना जो ढकना चाहती है, तो जैसे धुआं और राख से ढकी हुई आग फू उसमें जरा में प्रज्वलित हो गई। तो सात्विक स्वभाव का सतोगुणी साधक है, पर वो संग दोष पूर्व संस्कार वश कामना से युक्त हो गया, तो उसको जहां विवेक हुआ वो तत्काल ज्ञानाग्नि प्रकाशित हुई और काम भस्म हो गया। उस समय अपने को बचा लिया। दूसरा रजोगुण का, जैसे दर्पण मैल से ढक गया, उसमें थोड़ा प्रयास की जरूरत है। और तीसरा तमोगुण का, जो जेर से ढका हुआ गर्भ है, वो बहुत ही काल सत्संग की जरूरत है, तब वो सावधान होकर अपने विकारों पर, नहीं तो मूढ़मती मूढ़ता इतनी छाई रहती है कि जैसे गर्भ में बालक है या कन्या है पता नहीं चलता है, ऐसे ही वो कामांध पुरुष ये नहीं जान पाता ये सत क्रिया है कि असत क्रिया है, धर्मयुक्त है कि अधर्मयुक्त है, इसका क्या फल होगा। वो मूढ़मती होने के कारण वो अंधा पुरुष केवल अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है। पर अगर वो भी सत्संग प्राप्त कर ले तो फिर उसका ज्ञान जागृत हो जाए, पर है बहुत कठिन। तमोगुणी पुरुष के अंदर ज्ञान जागृत होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब बहुकाल करी सत्संगा तब वही हो सब संशय भंगा। तो ये वर्णन किया गया उस काम विकार को जो हमारी भावनाओं को दबा देता है। लेकिन सात्विक पुरुष, सतोगुणी पुरुष भजन में वृद्धि को प्राप्त होता है। सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक संस्कार, सात्विक वातावरण, सात्विक विचार, ये हमारे भजन में सहायक हैं, बाधक नहीं है। कालाचंद श्यामदास जी मुंबई से। शेरविंश महाराज जी, ये गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, बट इन्होंने जो गोपाल सहस्त्र उड़िया में लिखा था पूरा, ये कह रहे हैं उसमें कर न्यास विनियोग, ये मतलब क्या हम ग्रस्तों को केवल यहाँ पाठ कर लें तो चलेगा हमारा? हाँ, हम पाठ का ही विशेष महत्व रखते, कर न्यास विन्यास पर भगवान नाम कीर्तन है, वो ऐसे भाव से करो। जहाँ से लिखा है ओम क्लीम वहीं से प्रारंभ कर दो, जहाँ गोपाल शास्त्र नाम का प्रारंभ है ना, वहां से और फल स्तुति के पहले तक उसे कीर्तन, हम भगवान के विविध नामों का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे भाव से करो। करन्यास करो ना करो, अंगन्यास करो ना करो, भगवान नाम बहुत महिमाशाली है और उसमें प्रभु के विविध नाम हैं। जैसे एक खोए की विविध मिठाइयाँ तैयार होती हैं तो अलग अलग स्वाद लेते हैं, ऐसे गोपाल शास्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं, तो उन 1000 नामों का गुण कीर्तन, नाम कीर्तन करके स्वाद लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं आप। अंगन्यास करन्यास करें या ना करें, वो तो अनुष्ठान पूर्वक जब किया जाता है तब वो जरूरी है। और हमारा तो रोजाई का अनुष्ठान है, अपने प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, ये उससे भी उत्तम भाव है, क्योंकि उसमें कोई न कोई कामना होती है अनुष्ठान की, इसका ये फल मिले। अपने को कोई फल नहीं, अपने प्रेम भक्ति मार्ग के प्रतीक हैं, तो अपने प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो शास्त्र नाम कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है ना जी। पारुल शर्मा जी बुलंदशहर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम पिछले 1 साल से आपको YouTube के माध्यम से एकांतिक वार्तालाप और सत्संग के माध्यम से सुन रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि आप कहते हैं कि प्रिया प्रीतम को जिस रूप और भाव से भजो तो वो वैसे ही स्वीकार करते हैं, तो क्या महाराज जी हम अपने गुरु को भी किसी भी रूप में भाव में भज सकते हैं? मैंने आपको अपना माता पिता के रूप में स्वीकार किया है और आप उसमें भाव ये है कि केवल गुरु में और इष्ट में इतना भाव सेवन में अंतर होगा कि जैसे गुरुदेव संत रूप में विराजमान है, तो हम जैसे माता पिता की गोद में जाके बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। हम उनको छू भी नहीं सकते। भाव कर सकते हैं कि हमारी मम्मी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे अमुक भाव में हम कर, लेकिन हमको उसमें मर्यादा रखनी पड़ेगी। हम ऐसा जैसे राधा वल्लभ जी को अपना हम पिता माने तो जाके चरण तो नहीं छू पाएंगे ना, हम भाव से दूर से ही देख करके कर सकते हैं। तो ऐसे हम दूर से भाव कर सकते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। वो चाहे हम गुरु से करें चाहे इष्ट से करें, पर व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार वैसा नहीं कर पाएंगे। व्यवहार में हमको संकुचित रहना पड़ेगा, क्योंकि देह धर्म के अनुसार और व्यवहार धर्म में एक विरक्त भेष
एक गृहस्थ वेश, उसकी मर्यादाओं का पालन होगा। जैसे हम गुरु को अपना मित्र भी मानते हैं, जाके ऐसे थोड़ी यार आओ हाथ मिलाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अंदर से मानते हैं कि आप ही हमारे मित्र हो, और जब उनके हम सामने जाएंगे तो उनकी मर्यादा के अनुसार हम नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, शिष्यत्व भाव में बैठेंगे। पर अंदर से है कि आप हमारे गुरु भी हो, आप हमारे दोस्त भी हो, आप हमारे प्रिय भी हो। तो वो भाव अंदर का विषय, पर उस भाव को हम व्यवहार में नहीं उतार पाएंगे। व्यवहार में एक मर्यादा होगी। आंतरिक भाव में हम अपने गुरु के साथ हंस रहे, खेल रहे, बात करें, पर जब हम प्रगट में गुरु के पास होंगे तो गुरु शिष्य की मर्यादा प्रदान होगी। जैसे हम मंदिर में जाएं, वही हमारे प्रभु हैं, तो अब हम अपने प्रभु को सखा मान रहे तो जाके गले नहीं लगा सकते, वहाँ के पार्षद पीट देंगे, आप छू नहीं सकते ठाकुर जी, जाए आओ यार ऐसे ठाकुर जी से गले। और ऐसा आप मंदिर में खड़े होके दूर कर सकते हैं, बोलो मत, और अंदर से तो आपको आभास होगा कि मेरे प्रभु मेरा आलिंगन कर रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे स्वीकार। तो ये भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, ये भाव द्वारा प्राप्त करने वाला, व्यवहार द्वारा आप नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे व्यवहार में हम दौड़ के अपने माता पिता की गोद में बैठ जाते हैं, ऐसे हम गुरु को माता मानते हैं, गुरु को पिता मानते हैं, पर हम उनकी गोद में नहीं बैठ सकते हैं जाकर। जैसे माता पिता से लड़ सकते हैं, ऐसे उनसे नहीं लड़ सकते। हम उनसे मर्यादा से ही बात करेंगे। आपने आज्ञा की थी पर उसका पालन नहीं हो पाया, हम पुनः आपके बल से ही कोशिश करेंगे कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। ऐसे कभी माता पिता से बात होती है क्या? अरे जाओ मम्मी आप तो ऐसा कहती रहती हो, ऐसे नहीं, उस समय तो ऐसे थोड़ी बात कर सकते हैं। तो गुरु को माता मान सकते हैं, पिता मान सकते हैं, पर मर्यादा गुरु की ही रहेगी। उसमें प्रधान मर्यादा से ही हमें व्यवहार करना पड़े। भाव से देख करके हम कुछ भी कर सकते हैं। आप हमारे मित्र हो, आपको मैं गले से लगाता हूँ, आपके चरण चूमता हूँ, आपको हृदय से, अपने हृदय में, वो कोई नहीं जान रहा, लेकिन ये आप क्रिया में नहीं कर सकते कि खड़े हुए हो आप आके, ऐसे नहीं कर। तो ऐसे ही हम माता पिता भाई बंधु जो चाहें इष्ट या गुरु से अपने भाव रख सकते हैं, लेकिन वो आंतरिक भाव है, व्यवहार में उसे नहीं उतार। व्यवहार में जब उनके सामने जाएंगे तो उसी मर्यादा से जाएंगे जैसे एक शिष्य गुरु के सामने जाता है, नहीं तो फिर हमारा भाव कच्चा माना जाएगा। व्यवहार में उतारना फिर अपराध बन जाएगा। नहीं, मान लो आपका भाव है कि आप हमारे दोस्त हो, आप आते और दोस्त कैसे हो, अब एकदम दृष्टि है इतना अभद्र पुरुष है। अब मान लो हम आपकी दृष्टि पहचान, लेकिन लोगों को लगे यार मतलब ये क्या चक्कर है ये क्या मतलब क्या चल रहा है। तो इसलिए व्यवहार में गुरु शिष्य की मर्यादा, और आंतरिक भाव में जो भाव हम रखते हैं वो वैसे भाव से हम करें। कृष्णा मिश्रा जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, घर में भगवान जी का श्री विग्रह तो है, कभी कभी घर के बाहर जाएं तो किसी कारण से उनकी सेवा ना कर पाए, तो ऐसे में महाराज जी क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि श्री विग्रह प्रभु का उतना ही बड़ा रखना चाहिए, या तो हम स्वयं बाहर लेकर के जाएं, अगर इतना बड़ा है कि हम बाहर नहीं ले जा सकते तो किसी की सेवा वहाँ ड्यूटी होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा हो तो हम क्या करेंगे? घर में बंद करके जाएंगे अपने बच्चे को? हम भाव से प्रिया प्रीतम को, वो हमारे पवाए पाते हैं, हम जल पिलाएं तो पीते हैं, हम शयन कराएं तो शयन करते हैं। अब हम 4 दिन के लिए ताला लगा के चले जाएं तो कैसा रहेगा? अगर हमारा उतना बड़ा बच्चा हो तो हम उसको छोड़ के जा सकते हैं क्या? तो ऐसे हमें ठाकुर जी के प्रति प्रेम रखना चाहिए कि हम अपने गोपाल जी, अपने प्रिया प्रीतम अपने साथ ले जाएंगे, या किसी को सेवा में, या आप सेवा में। हम ऐसे नहीं कि ताला लगाया और घर में बंद करके चले गए, फिर तो ठाकुर जी की सेवा का भाव नहीं है, वो ऐसे विराजमान किए हो, जब आए तो भोग लगा दिया, नहीं तो 4-4 दिन भोग नहीं लग रहा। ये सेवा नहीं है, ये ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं है। कैसे आप बताओ? हमारे ठाकुर हैं, हम रोज उनको पवाते हैं, आज उनको पवाएंगे नहीं तो हम कैसे पा सकते हैं? जब हमारे ठाकुर ने नहीं पाया तो हम कैसे पा सकते हैं? हमारा बच्चा हो तो हम घर में ताला लगा के उसको चले जाएंगे क्या? अच्छा, अपने बच्चे को पड़ोसी को थोड़ी सौंप के जाया जाता है, पता नहीं वो कैसे पवावे, कैसे रखे, तो हम अपने ठाकुर को कैसे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इतनी व्यवस्था ना हो तो नाम सेवा रखनी चाहिए। छोटी सी नाम सेवा अपने पास रखे हुए, जहाँ हम गए वहीं भोग लगाया, वहीं चरणामृत पिया, वहीं उनको दुलार कर रहे हैं। या अपने ठाकुर रखो तो सेवा करो, नहीं अपराध लगता है। ऐसे ठाकुर प्रदर्शन के लिए मत रखो कि यार रिश्ते नातेदार 4 लोगों को दिखाने के लिए रखें कि हम भी ठाकुर जी रखें, उनकी सेवा करो और उनको साथ रखो। जहाँ अगर मान लो रिश्ते नाते या दर्शन जहाँ भी जाना है तो साथ उनको भी तो थोड़ा घूमने का मन होता है, उनको भी साथ ले लिया। अपने ठाकुर अपने प्राण प्रिय होने चाहिए।
जितने भी बड़े बड़े महाभागवत हुए हैं अपने साथ ठाकुर जी रखे। तो इसीलिए अपने लोग दो प्रकार की सेवा रखते हैं, एक बड़ी सेवा, एक छोटी सेवा। जैसे हमें जब कहीं जाना है तो हम अपनी नाम सेवा लेते हैं और चले जाते हैं। नाम में ही प्रभु का रूप विराजमान है। खूब ब्रजमंडल परिक्रमा और तो छोटी नाम सेवा, स्नान करवाया, जो हुआ भोग लगाया। अपने बिना भोग लगाए हम पा नहीं सकते, ठाकुर को बिना पवाए पा नहीं सकते। तो ठाकुर जी घर में हैं, हम यहाँ हैं, तो उपवास, अगर वो उपवास तो हम उपवास। वो नहीं सोए तो हम भी नहीं सोएंगे। थोड़ा प्रीति तो होना चाहिए ठाकुर जी से। अब पता चले कि ठाकुर जी 4 दिन से बंद हैं, हम बढ़िया होटलों का भोजन पा रहे, तो वो ठाकुर जी की भोजन। कुछ लोग ऐसे होते ठाकुर जी के पास, सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया, बस खा पी रहे मौत से अपना हलवा पूड़ी, ठाकुर जी के आगे चिरौरी रख दिया है, 2-4 दिन में फिर पानी बदल दिया। ऐसे नहीं, ऐसे ठाकुर सेवा नहीं करनी। जो हम पाएंगे पहले ठाकुर को पवाएंगे। हम हमारे सदस्य जैसे घर के हैं ना, ऐसे हम अपने ठाकुर को अपने घर का मालिक मानते हैं, तो पहले उनके सामने तो ठाकुर जी विराजमान करो, नहीं मत विराजमान करो। श्री जी के शरणागत जन जैसे और होते हैं तो उनके पास छोड़ सकते हैं? नहीं, अब जैसे आपके घर में 8 सदस्य हैं और आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप उसके लिए 2 रूप बताए गए। प्रसादी किसमिस कर लिया, जेब में डाल लिया, जहाँ भी जय दिन जाएंगे पाएंगे। लेकिन घर के सदस्य और हैं शरणागत जन, वो श्री जी की सेवा कर रहे हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं। अब अगर ये कि अपने घर में श्री जी हैं और हम सब रिश्तेदारी जा रहे हो, हम किसी पड़ोसी को दे रहे, तो हमारा अगर बच्चा हो तो हम पड़ोसी को देंगे क्या? पड़ोसी अपने बच्चे को जो प्यार करेगा हमारे बच्चे को प्यार करेगा क्या? वैसा तो नहीं करेगा ना। तो हमारा भाव हमारी श्री जी के लिए, उसका भाव अपने ठाकुर जी के लिए, तो हम अपने ठाकुर जी साथ रखें। हमारी बात यह है, वो चाहे नाम सेवा ही पास रखे अपने साथ। अगर आप आए हो, घर में और सदस्य हैं परिवार के, वो सेवा कर रहे हैं, चलेगा। लेकिन पूरे घर के सदस्य घर से बाहर हैं, हम अपने ठाकुर जी किसी को दे दें, तो मुझे लगता है कि कम ठीक रहेगा। महाराज जी, जैसे इनका ऐसा कहना भी है, जैसे एक कोटकपूरा में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे अपने शरणागत हैं जो आप ही के शरणागत हैं, जो आपकी सेवाओं को समझते हैं, अष्टयाम सेवाओं को। तो क्या उनकी श्री जी के साथ अपनी श्री जी विराजमान करके ऐसा? तो आप क्या करोगे? आप बाहर जाके क्या करोगे? 24 घंटे रथ थोड़ी हो। 24 घंटे में एक बार जब टाइम मिला तो कम से कम श्री जी को नवाया, भोग लगाया, आरती किया, उनका जूठन प्रसाद पा रहे, अपने साथ रखने में क्या परेशानी? एक डलिया में है, अपनी श्री जी हैं, तो हमें तो हम क्यों किसी को दें अपनी सेवा? हम जा रहे हैं, पता नहीं दोबारा दर्शन कर पावे कि ना कर पावे। ऐसा भी तो खतरा का खेल है, ये माया नगरी है। तो हम मरेंगे तो साथ लेके मरेंगे समझ रहे ला? हमारी छाती से लगे होगे भाई। मानो प्रारब्ध एक्सीडेंट हो गया तो ठाकुर जी को ऐसे लेके बैठते हैं, तो ऐसे जाएंगे सीधे ठाकुर जी के पास पहुंच गए, तो लाभ ही लाभ है, हमारा घाटा तो है नहीं। हमारे प्रीतम हमारे साथ हो। थोड़ा ये रहता है कि जैसे धाम में आते हैं तो थोड़ी असुविधा रहती है। कोई असुविधा नहीं रहती, कोई असुविधा नहीं, ऐसा मत सोचो। 24 घंटे में एक बार स्नान करा दिया, 12-1 बजे जब गए, समझ रहे हो? और इसके बाद जो थोड़ा पेड़ा है, थोड़ा मिश्री है, केला है, सेव है, पवित्र फल भोग लगा दिया, और जो अपने को भोजन मिला वो दिखा दिया और पा लिया। एक बार स्नान करा दिए। एक 24 घंटे में कभी तो समय मिलेगा ना। हाँ, अपने घर के ठाकुर खेले कूदे। मान लो आप सुबह यहाँ सत्संग में आ गए, 8-9 बजे तक यहाँ कट गया, 9 बजे के बाद गए, स्नान कराया, भोग लगाया, आनंद से। हर समय हम उनके, अच्छा यहाँ आ रहे हैं तो श्री जी का मंगला हो रहा है, श्री जी की सेवा हो रही, तो आगे भावना करो कि श्री जी आके गुरु जी की श्री जी में विराजमान हो गए। फिर जब गए तो हमारे साथ श्री जी गए, अब वहाँ स्नान करवा रहे, वहाँ भोग पवा रहे। एक बार तो अपने हाथ से करना ही चाहिए। तो जब यहाँ हो तो यहाँ तो और आनंद है ना। वृंदावन धाम में एक बार कर लिया, उसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना? कृष्णदास जी। जी महाराज। महाराज जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मधुकरी अगर कोई अशुद्ध अपवित्र अवस्था में देता है तो झोली में आने के बाद वो भी परम पवित्र हो जाती है क्या? हमारी झोली हमारी अमनिया रसोई है। साधु की झोली अमनिया रसोई है। उसमें जो आ गया माधुकरी वृत्ति से, उसे हम अपने भगवत चरणारविंद का स्मरण करते हुए दिखाते हैं, प्रभु को दृष्टि भोग लगाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। वो अमृत है। उसमें व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाएं, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाएं। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग,
और वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग, ऐसा महापुरुषों ने माधुकरी वृत्ति में जो हमको मिलता है, हमारी झोली में आता है, हमारे लिए मनिया हो गया, हमारे लिए वो सर्वस्व है। वो परम पवित्र अन्न हर महापुरुष ने माना है और उसको पा करके प्रियालाल का खूब भजन होता है, क्योंकि एक एक घरों में अभिमान रहित होकर हम जब उदर पोषण के लिए भिक्षान्न लेते हैं, मधुकर जैसे भौरा है ना, वो कई पुष्पों से पराग लेकर उदर पोषण करता है, ऐसे साधु कई घरों से लेकर के 5-7 घरों से अपना उदर, उसे मधुकरी, मधुकरी माने भौरे की वृत्ति, इसे अलिवृत्ति कहते हैं। माधुकरी वृत्ति को होता है भौरे की वृत्ति। भौरा जैसे कई पुष्पों से पराग लेता है, ऐसे कई गृहस्थों से अन्न लेकर उदर पोषण करना। कई वृत्तियां संतों के पास होती है, एक अजगर वृत्ति होती है और एक होती है आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति की जो प्रभु देंगे वही पाएंगे, हम मांगेंगे नहीं किसी से, किसी को चिताएंगे नहीं, जो भेद देंगे वही पाएंगे, नहीं देंगे तो भूखे में रहेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं। ये आकाश वृत्ति होती है। और एक होती है सिंह वृत्ति, अपना प्रभाव तेज दिखा करके ऐसा। और एक होती श्वान वृत्ति, चाटुकारिता करके, भांटगिरी करके और फिर उदर पोषण करना। श्वान वृत्ति, सिंह वृत्ति, इन वृत्तियों का त्याग किया गया है। अवधूत महापुरुष अजगर वृत्ति धारण करते हैं। साधक सिद्धावस्था तक पहुंचने के लिए माधुकरी वृत्ति धारण करते हैं। अच्छे जो अपने साधन और साध्य में परिपक्व अवस्था को वो आकाश वृत्ति धारण कर लेते हैं। ना कहीं जाना है, ना कहीं मांगना है, हरि यहीं पोषित करेंगे, जहाँ हैं वहीं भेजेंगे, वहीं चलाएंगे और खूब अच्छे से चलाते हैं। हर वृत्ति का आश्रय लिया गया है तो देखा है कि हरि पूर्ण जो जैसी भावना से भगवान को बसता है, भगवान उसी वृत्ति से उसका पूर्ण कर देते हैं। जैसे काशी के घाट में आकाश वृत्ति से जीते थे। अब वहाँ तो अन्य क्षेत्र है, मारवाड़ी क्षेत्र, चाहे जितनी बार पाओ जा करके, लेकिन कई कई दिन क्षुधा व्याधि से युक्त होने पर भी आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया। जो भेजेंगे अन्नपूर्णा वही पाएंगे नहीं। और घाटों में क्या है कि बहुत कम लोगों का आना जाना होता था, क्योंकि विश्वनाथ जी आना जाना रोड है। अभी इधर घाटों के किनारे तो शाम के 80 घाट आते थे, तो 80 घाट में चुपचाप बैठ गए, तो कभी कोई मीठा, कभी कोई सत्तू या कुछ ऐसे दिया। आकाश वृत्ति से बड़ा आनंद रहता था। जैसे कुछ भी मिल गया तो लगता था मेरे प्रभु कितने कृपाल है, देखो प्रभु ने दिया है। वो सीधे प्रभु के प्रति वृत्ति जाती थी। तो आकाश वृत्ति और माधुकरी वृत्ति, इन वृत्तियों का तो आश्रय लिया गया, लेकिन सिंह वृत्ति और श्वान वृत्ति आदि का आश्रय नहीं लिया गया कि किसी धनी मानी पुरुष की चाटुकारिता करके भरण पोषण करना या अपना प्रभाव दिखाकर तप आदि का, उससे तो इन वृत्तियों का त्याग किया गया। माधुकरी वृत्ति मांग लिया और आकाश वृत्ति अपने बिल्कुल निष्ठा में है कि चाहे भूखे रहें, पर हम किसी को इशारा भी नहीं करेंगे, वो हमारे सामने देता है तो बात अलग है। उद्यन्नता बनी रहती। हाँ, उसमें बहुत जोर का आश्रय रहता है आकाश वृत्ति में, केवल भगवत आश्रित है। तो अगर वो रबड़ी भेज दिए तो जय जय, और कुछ ना भेजे तो जय जय। भूख पा लिया, जब नहीं आया तो भूख पा लिया, राधा 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 ऐसे। जी महाराज जी एक प्रश्न है, बट महाराज जो करने वाला तो नहीं है, बट ये कि जैसे कोई आश्रम और कोई दूसरा गुरु भाई या शिष्य या ऐसे हड़प ले और विश्वासघात करे और कहते हैं फिर उसका कल्याण नहीं, हमें हट जाना चाहिए। बाबाजी बनकर कभी मुकदमेबाजी में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अपने गुरु की जो संपत्ति, यदि गुरु ने हमें आदेश कर दिया है कि आप इसकी रक्षा करना, अब हम उसकी गुरु परंपरा के जो सिद्धांत हैं, जो दायित्व हैं, हम उनका भरण, मतलब गुरु आज्ञा का, अगर गुरु ने हमको आज्ञा नहीं करी है और कोई गुरु भाई है तो हम तो दूर हो, दूर होकर भजन करना है। ऊपर से दिखा हुआ कुछ और, अंदर से कुछ और, ऐसे छल। तो ये जिम्मेवारी गुरुजी ने आपको दी हो तो है। कोई भी मतलब जैसे गुरु भाई हो या काका गुरु, तो हमें किसी से मतलब नहीं है ना। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो, नहीं तो आपका हृदय गंदा हो जाएगा, आपकी मलिनता आ जाएगी, आपका द्वेष भाव। क्योंकि हमारी सिद्धि है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। अगर हम छल देखेंगे, कपट देखेंगे तो राम जी कब देखेंगे? और हम राम जी देखने के लिए बाबा जी बने हैं। यदि हमारे गुरुदेव ने हमें आज्ञा कर दी है
कि आपको ये वस्तु संभालनी है, तो हम प्राणपन से फिर उसको संभालेंगे, अगर गुरुदेव ने अधिकार भी दिया है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उदासीन हो जाते हैं। हम फिर अपना भजन संभालेंगे जो हमें गुरुदेव ने दिया है, मांगेंगे, खाएंगे, पड़े रहेंगे और उनकी कभी निंदा नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं वो जाने, गुरुदेव जाने। हमको अपना मार्ग देखना है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे ना। हमें किसी से संबंध नहीं रखना, गुरु के सिवा, गुरु मंत्र के सिवा हमें किसी से संबंध नहीं रखना। हम कभी काका गुरु, चाचा गुरु, ताऊ गुरु, ऐसे सब हमारे संत गुरु हैं। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं या परती थी। ये व्यवहार वाला नहीं, चाचा और ताऊ ये सब गृहस्थी में छूट गए। एक केवल भगवान गुरुदेव जो हमें इष्ट का मंत्र दिया, नाम दिया, और वो जो हमें मार्ग बता दिए। बस आंख मूंद के निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं बड़े दलदल हैं, फंस जाओगे कि भैया हमारा गुरु भाई ये कर रहा है, हमारे काका गुरु ऐसे, हमारे दादा गुरु ऐसे, हमको इन बातों में नहीं। हम सिर्फ गुरु जी से मतलब रखते हैं, सिर्फ गुरु जी और गुरु जी के बताए हुए मार्ग से। और गुरु जी ने कह दिया ऐसे चलना है, ऐसे। अच्छा, गुरु जी ने जिस बात को कहा नहीं, तो जैसे और गुरु भाई सब तो आनंद लीजिए, हम कभी नहीं छेड़ेंगे आपको। गुरु की संपत्ति पर आनंद ले। गुरु जी ने जो हमको संपत्ति दी है, हम उसका आनंद ले रहे, जो आपको दिया आप आनंद लीजिए। हम कभी बंटवारा नहीं, कभी चर्चा भी नहीं कि हमारा भी कोई पर नहीं, कुछ नहीं। हमें गुरु ने पूर्ण संपत्ति दे दी, जो मंत्र दे दिया, जब नाम दे दिया, उपासना दे दी, तो गुरु जी के पास है क्या? उस अपना जीवन दे दिया गुरु जी ने। ये बाहरी संपत्ति तो मायाकृत है। अगर उसका हमें अधिकार दिया है सेवा का, तो हम सेवा करेंगे, प्राणपन से करेंगे। और अगर उन्होंने हमें नहीं बोला है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब वो जैसे दूसरा कोई अधिकारी बनता है, वो पाखंड करता है, वो नाटक करता है, तो हमको उसकी निंदा नहीं करनी, अपने को दूर हट जाना है। वही महाराज जी। हाँ, जिससे हमारा जीवन कल्याण में भगवत स्वरूप हो जाए। क्योंकि देखो भाई, साधु वेश धरने का फल है भगवदानंद में डूबना, भगवान की प्राप्ति कर। राग द्वेष में जीवन। हाँ, अगर हमारा जीवन राग द्वेष में और भगवान की प्राप्ति नहीं, तो वो वहां गलत है, हम यहाँ गलत है। हम उस गलत का चिंतन करके गलत है, बात तो एक ही हो गई। मान लो कोई पाखंड कर रहा है और हम उस पाखंडी का चिंतन कर रहे हैं, तो बात तो एक ही हो गई ना। तो हमारा तो चिंतन श्री राम जी के प्रति होना चाहिए, हरिजू के प्रति होना चाहिए। तो हम अपने चिंतन को बचाए। साधु की संपत्ति क्या है? चिंतन। अगर चिंतन हमारा कोई लूट ले गया, तब तो हम ठग गए। संसार रूपी फिर रमैया के दुल्हन लूटे बजा, लूट ले गए रमैया के दुल्हन। हाँ, बहुत बहुत सवाल के रहला है। पुष्पिंदर जी चंडीगढ़ से। राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सारा दिन तो राधा नाम जाप करती हूँ, परंतु मुझे राधा नाम के बजाय गुरुदेव के ध्यान में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अब भी सुबह शिव चालीसा का पाठ, 84 जी का पाठ दोनों करती हूँ। महाराज जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हुए राधा नाम जप करती हूँ, क्या ये सही है? पर मुझे राधा नाम जाप करने में बहुत आनंद आता है कि राधा नाम जप करें और इष्ट भोले बाबा हूँ। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। भोले बाबा ने ही तो राधा नाम का परिचय दिया है। वो अगर कृपा न करते तो अपने लोग भी न जानते। महाराज जी, ऐसे ही लगता है कि आपके रूप में भगवान शंकर ने कहा है कि मैं राधा नाम लिखूं। हाँ, ऐसा ही भाव करना चाहिए, क्योंकि हमको भी भगवान शंकर ने ही दिया है, उन्होंने ही कृपा करके दिया है। एक बार ही कहा था कि अनन्यता एक में, तो ऐसे लगता है। तो आप चलो, जब अनन्यता का समय आएगा तो दे देंगे अनन्यता। हाँ, जब हम इस मार्ग में चले तो भगवान शिव से ही प्रार्थना की कि प्रभु आपने ही हमें इस मार्ग में भेजा है, तो आप कृपा कीजिए, मुझे इस मार्ग में पूर्ण अनन्य कर दीजिए। तो उन्होंने ही अनन्य कर दिया, उन्हीं का कृपा प्राप्त। कोई आप गलत मार्ग में नहीं, खूब ऐसे ही जपो आनंद पूर्वक। भगवान शिव और भगवान श्री हरि कहने को दो हैं, वो एक ही हैं। हाँ, वही राधा है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही अम्बा है। वो लीला के लिए विविध रूप धारण किए हुए, प्रभु तो एक ही है ना। तो हाँ, आप राधा राधा जपो, भगवान शिव की कृपा से ही इस प्रेम मार्ग में आना होता है। नरसिंह मेहता गुरु को डायरेक्ट भगवान शंकर ही रास में ले गए। पूज्य राधा बाबा को राधा राधा इस मार्ग में भगवान शंकर ही, अपने को भगवान शंकर ही लाए। तो इसलिए ऐसे संशय वृत्ति मत करो कि राधा जपूंगी तो भगवान शंकर कैसे प्रसन्न। वो प्रसन्न है, इसलिए राधा जप रहे हैं। हाँ, सृष्टि टंडन जी। राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बचपन से आज तक कुछ ऐसी सिचुएशन है
पारिवारिक और सामाजिक, जिस कारण से मैं खुद को मानसिक रूप से शांत नहीं कर पाती और अध्यात्म का कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक है मुझे वो समझ नहीं आता। इस परिस्थिति में रास्ता छोड़ो, दवा खाओ। जैसे दवा है ना, तो हम दवा में विश्वास करके रोग निवृत्ति की भावना करते हैं, तो ऐसे ही परम शांत होने के लिए तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहो शोक धाम तज काम। कामनाओं का त्याग हुए बिना शोक का नाश नहीं होता, और इन सब शोक और कामनाओं का त्याग करने की सामर्थ्य भगवान के नाम जप से आती है। खूब नाम जप करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, जो आपको नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया, नाम जप से अपार शांति प्राप्त होगी। हर सिचुएशन से निकल जाने के, हर फंसाव से निकल जाने की बुद्धि में ताकत आ जाएगी नाम जप करने। भारी से भारी संकट में भी आप आनंदित रह सकते हैं नाम जप के द्वारा। अगर नाम जप नहीं तो फिर माया का काम ही फंसा करके चिंता भय शोक आदि से युक्त करना। तो हमें लगता है नाम जप करना चाहिए। अगर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो शांति ही शांति मिलने लगेगी। शांति कहीं बाजार में तो मिलती नहीं, किसी स्थान में तो शांति है नहीं। शांति अपने विचार में है। अपना विचार शांत है तो कहीं बैठ जाओ, शांत हो। उन्हें क्या, जितना एकांत जाओ, यमुना किनारे बैठ जाओ। अशांत हो तो अशांत ही रहोगे, वहाँ यमुना किनारे भी अशांत रहोगे, और शांत हो तो बाजार में भी शांत रहोगे। तो शांति अंदर चाहिए, और वो आती है कामनाओं के त्याग से। त्यागात् शांतिरंतरम। और कामनाओं के त्याग की सामर्थ्य आती भजन से। जितना भजन करोगे उतनी गंदी बातें मिटेंगी, उतनी शांति आएगी, उतने ही आनंद आएगा। महाराज जी, मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई थी, तब से उनकी आस्था खत्म हो गई है भगवान में, और मेरी बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ गई है। तो हमारा सामंजस्य नहीं बैठ रहा आपस में। हाँ देखो, आस्था जिसकी सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं है, तो जैसे मंदिर गया और उसने कामना की कि हमें कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो। अब पूर्व का प्रारब्ध जो शरीर रचने के समय बन गया है, तो आप तो मंदिर गए हैं। हम कह रहे हैं जिनका मंदिर उनके पिताजी दशरथ जी, जब उनसे अपराध बन गया श्रवण कुमार का, तो उनको भी वैसे ही तड़प कर, तो भगवान ने उसको भी नहीं मिटाया। तो सोचो, हमारा जब शरीर का प्रारब्ध रचा गया, तब हमारा बन गया कि हमको ये भोग भोगना है। अब आस्था करोगे तो आगे की खेती बढ़िया हो जाएगी, और आस्था बिगाड़ दोगे तो पूर्व का पाप और वर्तमान की अनास्था, ये दोनों ले डुबोएंगी माया में। इसलिए हमें लगता है आस्था तो नहीं हटानी चाहिए। अब कैसी आस्था थी उनकी कि सर्जरी मात्र से हट गई, कैसी कि इतना चारों धाम करके आए, इतनी तीर्थ यात्रा करें उसके बाद। और पूर्व में इतने पाप किए हैं कि चारों धाम आपको बहुत सुनते हैं महाराज जी। नहीं तो उनको ही सुना दे, ये भी तो सुनेंगे, उनको सुना देना। पूर्व में जो पाप किए हैं अनेक जन्मों में, उनका क्या, तो आस्था खत्म की जाती है क्या? आस्था बढ़ाई जाती है कि पूर्व का पाप है जो हमें कष्ट दे रहा है, नया हमारा भजन जो चल रहा है ये हमें आनंद प्रदान कर रहा है। देखो ना, ऐसी स्थिति में भी चर्चा हो रही, आनंद हो रहा। अब हम अनास्था कर दें कि पूरा जिंदगी हो गई भजन करते, तुम तो चारों धाम गए होगे, केवल नाना प्रकार की कष्ट वेदनाएं रोज क्या वर्णन करे। तो ये आस्था नष्ट करने का विषय थोड़ी, आस्था पुष्ट करने का विषय, कि ऐसी भी स्थिति में भगवान हमसे चर्चा करवा रहे, भगवान हमसे सत्संग करवा रहे, भगवान हमको जिला रहे, भगवान हमको चला रहे, ऐसे आनंद में रख रहे हैं। ये कितनी कृपा है। तो ऐसा अनास्था न करे कि हम चारों धाम हुआ है, हमें सर्जरी क्यों हुई। अरे नहीं, क्यों? शरीर रचने के समय तुम चारों धाम थोड़ी गए थे। चारों धाम आप गए हो, ये नई खेती तुम्हारी, इसका फल आगे मिलेगा। पीछे जो पाप कर्म करके तुम्हारा शरीर रचा गया है वो तो भोग आएगा कि 80 वर्ष में आना, 60 वर्ष में आना, 45 वर्ष में आना, वो आएगा। तुम सिद्धों में आया, रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, तुम कितने बड़े हो, कितने भजनानंदी हो, बड़े बड़े सिद्धों में नहीं आया। तो अनास्था तो करनी नहीं। आस्था करोगे तो आगे मंगल हो जाएगा, अनास्था करोगे तो आगे भी कूड़ा करकट ही रहेगा। क्योंकि अनास्था वाला पुरुष फिर दुर्गति हो जाए, संशय आत्मा विनश्यति। तो अनास्था तो नहीं करनी हो। आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आप कहती मेरे में आस्था है, भजन करो और उनको दो, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो और वो भी भगवान। हमारा यही मिल नहीं रहा महाराज जी। मैं ज्यादा करती हूँ तो उनको थोड़ी सी चिढ़ होने लगती है। हाँ, क्योंकि अनास्था हो गई ना। रहती हूँ यूट्यूब में, तो उनको थोड़ा सा वो हर समय तुम यही करती रहती हो, सुनती रहती हो। हाँ, तो नाम जप करते रहो अंदर अंदर, और उनके प्रति भी देव कि मैं इतना नाम जप उनको देती हूँ तो उनकी बुद्धि में कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है।
बुद्धि बदल गई है महाराज जी, बहुत बदल गई है। वो बारे भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि जाते जाते घसीट लाती, परम पद जाते जाते घसीट लाती है, इतनी प्रचंड है। इसलिए सत्संग सुनता रहे तो मानो रोज झाड़ू लगती रहती है, बुद्धि में शुद्ध होती रहती है। सत्संग सुनते हैं, हमारा सत्संग सुनते हैं, फिर भी आस्था नहीं। आपका सत्संग सुनते हैं, मैं सुनती हूँ तो उनको नहीं अच्छा लगता है, वो अपना खुद सुनते रहते हैं। पता नहीं किस कोट की। अब ये तो सत्संग हमारा सुनते हो, आस्था प्रभु पे नहीं, ऐसा तो मुझे कम लगता है। उन्होंने मुझे आपके से मिलाया था, दिखाया था यूट्यूब में। तो आस्था फिर कहाँ कम है? अगर किसी भी संत को मानते हैं तो आस्था उनकी डगी नहीं है। जैसे मंदिर में जाते थे, पूजा करते कोई थे, बात, मंदिर वो जाना नहीं ना करते। जाना इससे कोई मतलब नहीं होता। आस्था शब्द बड़ा खतरनाक है। अगर आस्था अनास्था में बदल गई तब तो सर्वनाश। अगर वो सत्संग सुनते हैं इसका मतलब आस्था है। वो आपको वृंदावन आने दिया इसका मतलब आस्था है। आपको उन्होंने संत संग करने की आज्ञा की इसका मतलब आस्था है। तो फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, रुचि बदल सकती है, आस्था में एक रुचि बदल सकती है। अब बैठकर नाम जप करना या सत्संग सुनना या भगवान का चिंतन करना, ऐसा तो वो अनास्था नहीं कही जा सकती। खास बात है हमसे कोई गलत कार्य ना हो और भगवान का चिंतन बने। नाम जप चल रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, अच्छा मंदिर जाए खूब पापाचरण करे तो भगवान प्रसन्न थोड़ी हो जाएंगे। और आप कभी मंदिर नहीं गए लेकिन नाम जप कर रहे हो, दूसरों का हित कर रहे हो, तो आपका पक्का मंगल हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मंदिर नहीं जा रहा है वो आस्थावान नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है वो बहुत अच्छा भगवान का भजन करने वाला, एकांतिक चिंतन वाला हो, अब उसको बाहर जाने आने से अश्रद्धा हो गई, हो सकता है, लेकिन उसका नाश नहीं होगा। अगर वो नाम जप कर रहा है, भगवान का आश्रित है, तो वो भक्त कभी नष्ट नामे भक्ता प्रणश्यति। आपके पास आए थे पिछली बार। हाँ, तो वृंदावन आ चुके, हमारे पास आ चुके हैं, तो उनको आस्था रहित नहीं कहा जा सकता। थोड़ा जरूर है कि किसी कामना से युक्त होने पर जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं होती तो हमारी भगवान से चिड़चिड़ापन होकर के, एक जैसे छोटा बच्चा नहीं अपनी माँ से नाराज हो जाता है, ऐसी बात हो सकती है आस्थावान की कि यार आप सर्व सामर्थ्यशाली थे, आप बचा सकते थे हमको। ऐसा ले, जैसे छोटा बच्चा गिर गया और माँ उठाने गई तो अपने माँ के ही थप्पड़ जमाता है कि तुम हमको जैसे अभी उठा रही हो, पहले क्यों नहीं बचा लिया, क्योंकि उसके माँ ही सब कुछ है। तो कभी कभी भक्त के हृदय में ऐसी बातें देखी जाती है, उसे अनास्था नहीं कहते, उसे मान कहते हैं। वो प्रभु से अपने मान कर लेता है, वो प्रभु से लड़ने लगता है, यार तुम कैसे, तो अब किससे लड़े, किससे लड़े, उन्हीं से तो लड़ेगा। हाँ, तो बस इसको अनास्था ना साबित की। अनास्था एक अलग चीज हो गई। आस्था रहित हो जाने का मतलब होता है बहुत ही बुरी स्थिति। मतलब आस्था का थोड़ा भी अंश है तो उसका अमंगल नहीं हो सकता। जब आस्था ही नहीं रह गई तो फिर मकान किस पे टिकेगा, फिर तो नींव खत्म हो गई। तो उनको आस्था रहित मत कहिएगा। और वो कुछ स्वभाव में गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन प्रभु स्वभाव नहीं देखते, प्रभु अंदर की बात देखते। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैवार हिए की। प्रभु जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जैसे बच्चा आकर आपसे लड़े, आपको बड़ा भला बुरा कहे चार लोगों के बीच में, लेकिन आपको इतना पता है कि मेरा बच्चा है। जब आपको दोस्त लोग आपके कहें कि कितना अभद्र है, तो आपको कि नहीं इसका कुछ स्वभाव चिड़चिड़ा ऐसा है, पर वो क्योंकि आपके अंदर ये बात है मेरा बच्चा है। ऐसे प्रभु अपने भक्तों को एक बार जो भगवान को आस्था से स्वीकार कर लिया तो रात न प्रभु चित चूक किए की, उससे चूक की हो गई, इसकी भगवान सूरत करत सूरत 100 बार ही की, हृदय की बात पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सत्संग सुनते हैं तो भगवान के प्रति प्रियता है, संतों के प्रति मान्यता है, तो निश्चित उनका कल्याण होगा। उनकी आस्था में कोई गड़बड़ी नहीं। बाहर जाना ना जाना ये कोई खास बात नहीं, हमारे पास आना ना आना कोई खास बात नहीं। बात सुनेंगे तो असर करेगी, और बात असर करेगी तो राधा राधा जपेंगे। थोड़ा स्वभाव में आ सकता है, ऐसा आ सकता है। कीर्तन होता है रोज घर में राधा नाम का, बहुत सुंदर है। आप उनको प्यार कीजिएगा, आप उनके इस चिड़चिड़ेपन स्वभाव में उनका साथ दीजिएगा, आप अलगाव मत कीजिएगा, आप उनको और प्यार दीजिएगा, जिससे उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। शिवानी पंजाबी जी, राधे राधे गुरु जी। महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन में आपके जैसा दृढ़ निश्चय कैसे लाएं? गुरुदेव, जब भी हम जीवन में कुछ करने के लिए कदम उठाते हैं, कुछ दिन तक सब सही चलता है, फिर कदम लड़खड़ा जाते हैं महाराज, क्योंकि इससे कैसे बाहर आए? क्योंकि आपका कुछ और भी है जो हमारा
कोई और नहीं होता, कोई ठौर नहीं होता, तो चलना ही चलना होता है फिर। नहीं, पीछे का रास्ता बंद है, अगल बगल कोई रास्ता नहीं है, तो एक भगवान का ही रास्ता है, तो फिर चलना तो पड़ेगा ही। अब कांटे बिछे हो तो चलना पड़ेगा, और फूल बिछे हो तो चलना पड़ेगा। तो जब चले तो कांटे दूर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो फूल हो गए, तो बड़ा सुखद मार्ग है। तो इसमें अपने आप दृढ़ता आ गई। दूर से ये कांटे दिखाई देते हैं इस मार्ग में, लेकिन वो फूल हो जाते। साहसी दृढ़ निश्चयी वीर पुरुष के सामने हर संकट धूल धूसरित हो जाता है, और सबको रौंद कर वो विजय प्राप्त करता है। तो साहस इस बात का कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और दृढ़ निश्चय कि अब हमारा कोई है नहीं इस जगत में, हमारे लिए कोई मार्ग ही नहीं बचा है, तो चलना तो मुझे प्रभु की तरफ ही है। और जब चलना है तो एक बार मरना है यार, प्रभु के लिए मर जाते हैं, और जब मरने गए तो अमर हो गए। जब दुख भोगने के लिए तैयार हो गए तो सुख का एकदम साम्राज्य खुल गया। ये दूर से भयावह है, अंदर से सुखद है, और संसार दूर से सुखद है और अंदर से भयावह है। ये रहस्य है। संसार दूर से लुभावना लगता है, सुखद लगता है, पर परिणाम में बड़ा दुखद है, अंदर बड़ा दुख है। और भगवान का मार्ग दूर से दुखद लगता है, पर है बड़ा सुखद। दूर से दुखद नहीं लगता कि यार ना परिवार है, ना कुछ सुख है, ना कोई मतलब प्रगट में कोई मनोरंजन है, बस दुख ही दुख लग रहे, पर आनंद का मार्ग है, परम सुख का मार्ग है। तो जब हमें सुख मिला तो हमारा जो निश्चय था वो पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, और आप उस सुख तक पहुंच नहीं पाते, और 4 कदम चले लड़खड़ा के रुक गए, तो आपका अनुभव कमजोर होता है कि यार सुख नहीं इस मार्ग में। तो इसीलिए आप अगर वो और 4 कदम जो लौटे वही 4 कदम प्लस हो जाते, तो आपको अनुभव हो जाता कि सुख है। बात समझिए, जैसे हम गंगा स्नान कर ले गए, अब 2 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर गंगा जी थी, 2 किलोमीटर के बाद हार गए कि यार अब तो नहीं जा पाएंगे, फिर 2 किलोमीटर लौट आए, तो वही 2 किलोमीटर यदि हम प्लस आगे चल देते तो गंगा नहा लेते। तो हमारी हालत यही हो जाती है कि हम थोड़ा कदम प्रभु की तरफ बढ़ाते हैं, और ऊब कर थक कर जब वापस होते तो उतना ही, फिर अगर उतना ही हम आगे बढ़ जाते तो हमें अनुभव हो जाता कि आनंद स्वरूप है, भगवान प्रेममय है। तो ऐसे सत्संग सुनो और नाम जप करो, और गलत आचरणों से बचो, तो हिम्मत बन जाएगी, दृढ़ता भाव आ जाएगा, और आप प्रभु की तरफ आगे बढ़ जाओगे। पर सत्संग इसमें बल देगा। सत्संग नवीन उत्साह देता है। जब हम दुख में फंसे होते हैं, परिस्थिति प्रतिकूल होती है, और जब सत्संग मिलता है तो उल्लास आता है, यार निकलो, हम निकल सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग से ऐसा होता है। सत्संग नवम बल उत्साह प्रदान करता है, और नाम जप आपके अंदर मजबूती लाएगा। जितना आप नाम जप करोगे उतने मजबूत होगे। भजनानंदी ही मजबूत होता है, उसी के पैर डगमगाते नहीं। माया का जहाँ आकर्षण आता है तो अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं। जितना भजन आपका जोर का होगा, जितना सत्संग होगा, उतने ही आप मजबूत साधक होंगे। जहाँ कदम रखेंगे सॉलिड मजबूत, कि आपके कदम को कोई हटा न सके। वही वीर बहादुर भगवान के मार्ग में चल पाता है। नहीं ऐसी माया मोह की आंधी आती कि सब लौट करके फिर उसी संसार में रमण करने लगते हैं। अवनीश मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुदेव। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है हर समय। सबका मन बच्चा परेशान करता है, तुम्हारे थोड़ी। पूछो किसी का कि तुम्हारा मन परेशान नहीं करता, सबको परेशान करता है। इसका काम ही है परेशान करना। ये विपरीत दिशाओं में भागता ही रहता है। इसको समेटने के लिए ही तो भजन है। भजन के बिना ये समेट थोड़ी सकता है। शास्त्र स्वाध्याय करे, सत्संग सुने, और उसके अनुसार आचरण करने की चेष्टा करे। आचरण करने में जो हमें बल चाहिए वो नाम जप से बल मिलता है। नहीं तो सबको परेशान किए मन। जितनी जेलें भरी है सब मन ही के द्वारा तो भरी है, और जितनी बदमाशी होती है, उद्दंडता होती है, सब मन ही के द्वारा तो हो रही। जितनी गंदी बातें सब मन ही के द्वारा तो हो रही। महाराज जी, घर वालों के प्रति भी अनिष्ट घटना की सोच लाता है, दृश्य लाता है। वैसे ही पूजा के समय भगवत देखो बच्चा, अगर इसको मन को संभाला ना जाए तो घर वालों की बात जाने दो, अपना अनिष्ट कर लेता है। यही तो है। इतना वो प्रतिकूल सोचवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मन ही तो है बच्चा, सारा खेल मन ही तो कर रहा है। इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो और नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इस तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा, हमारी बात सुनो, उसकी बात न सुनो। वो धीरे धीरे कब्जे में आता जाएगा। जब आप नाम जप करते हुए मन की बात को काटोगे तो तुम्हारे अधीन होता जाएगा, और जब नाम जप छोड़ दोगे, उसकी बात सुनोगे, तो तुम उसके अधीन होते चले जाओगे। वो जैसा कहेगा वैसा प्लान करवा देगा।
ये इतना दुष्ट है कि आ जाए तो अपने माता पिता का गला कटवा दे। ये इतना दुष्ट है कि अपने हाथ से अपना गला कटवा दे, ये डिप्रेशन में पहुंचा दे। और ये इतना अच्छा है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। ये भी बात है, ये भगवान की भी प्राप्ति करा दे। इसलिए हमें लगता है बच्चा मन को छूट नहीं देना चाहिए, मन को अधीन करना चाहिए, मन को शास्त्र, संत और सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना चाहिए। नहीं, बहुत गंदा है, इतना गंदा है कि आप सोच नहीं सकते, इतना गंदा है। आप देख लो, इतना गंदा है कि आप सोच नहीं सकते यार ऐसा कैसे कर सकता है आदमी। वो ऐसा भी करवा देगा, जैसा तुम सोच नहीं सकते वैसा भी करवा देगा। बहुत गंदा है, इसलिए इसको गंदगी से एक बार निकालने की हिम्मत करो। अब हमारा इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती निकालने की कि हम और मन एक हो गए। मन कहता है आम, तो हमें लगता है मेरे को चाहिए, मैं ही चाह रहा हूँ आम। लेकिन वो मन की मांग। अब हमें देखना है आम हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इस समय आम खाने से क्या परिणाम होगा अगर हम इनका निर्णय करें और ये पता चले कि इस समय गर्मी में ऐसे आम नहीं खाना चाहिए, तो ये नहीं खाऊंगा। अब वो बार बार 100 बार आपके सामने रखेगा नहीं खाओ। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, अरे कर लेते हैं ऐसा। नहीं, गलत है। जब गलत है तो नहीं नहीं नहीं। अब वो आपके सामने दूसरी पेशगी रखेगा। ये दिन भर यही करता रहता है, जाल बुनता रहता है। और भजन करने वाले दिन भर इससे लड़ते रहते हैं, इसकी बात काटते रहते हैं। धीरे 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 ये जब अपने अंडर में आ गया, यही फिर महात्मा बना देता है, यही भगवान बना देता है। इंसान भगवान का स्वरूप हो जाता है। लोग कहने लगते हैं यार ये तो साक्षात भगवान है, ऐसे नहीं कहने लगते। और मन नीचे गिरा दे तो बोले तो शैतान है यार, ये तो राक्षस है यार। तो मन ही ने तो करवाया। तो इसलिए मन को तो बच्चा सुधारना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुधारोगे तो ये जेल पहुंचा सकता है, ये दुर्दशा कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है बच्चा मन को तो जरूर अंकुश में लिया जाए, नहीं बड़े बड़ों को ये दुर्गति पहुंचा देता है। बहुत अपराधी है ये। अगर इसको छूट दे दो तो अपराध के सिवा अच्छा सोचता ही नहीं है, गलत ही सोचेगा। आप छूट दे के देखो, गलत ही सोचेगा। और इसकी सोच में चल दो तो राक्षस बन जाओ। अब जो बच्चे चूक कर दिए हैं राक्षस ही तो बन गए। पराई माता बहनों की तरफ गंदा भाव, गंदी दृष्टि, और फिर हमारी कोई गंदगी जान न जाए इसलिए उनकी हत्या, तो आजीवन कारावास भोग रहे हैं। इसलिए या तो सूट कर दिए गए। इसलिए बच्चा मन की गंदगी को संभालो। ये जो गंदी बातें सोच रहा है इसके सुधारने का एक उपाय है, नाम जप करो, ये पवित्र होने लगे। जैसे जैसे मन पवित्र होता है तो पहचान क्या होती है, अच्छे विचार देने लगता है। जैसे गंदा मन है तो गंदी बातें फेंक रहा है, जब ये अच्छा हो जाएगा ना तो अच्छी बातें हो जाएगी। जैसे संत जन है, अब मन ही तो सारा खेल है, और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के विषय में सोचते सोचते रोने लगे। प्रभु के विषय में देखो, मन है आनंद में डुबो दिया। सोचते सोचते मन इतना क्रोधित हो गया, अब नहीं रहा जा रहा, उसने उसका कत्ल कर दिया या उसका उसने अहित कर दिया। तो इसकी सोच बदले। भजन क्या करता है, सत्संग क्या करता है, अध्यात्म क्या करता है, सोच बदलता है। गंदी सोच गंदा मन, अच्छी सोच अच्छा मन। नाम जप करो, अच्छा मन हो जाएगा। मन को साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं बना आज तक सृष्टि में, ये नाम ही है। नाम राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, वो मन को पवित्र। पक्का विश्वास करो, विश्वास करके जपना शुरू करो। देखना आज जो मन है वो कल कैसा लगता है, कल कैसा अनुभव में आएगा। जब आप नाम जप करते करते आगे जाओगे तो कैसा आनंद देगा। इसलिए नाम जप करते हो, चालू करो, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ है। यही अवस्था है, गड़बड़ी करके मन यही नाश कर देता है। इसलिए अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, नशा मत करना, मोबाइल से गंदी बातें मत देखना, गंदे बच्चों का संग मत करना, अभी ठीक होने लगेगा। इसको सहयोग ना मिले भर और नाम रूपी दवा मिलती रहे तो नाम ठीक कर देगा मन को।